हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तरंग गति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो इसका उत्तर है अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे अवरक्त तरंगे हैं। अब अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है एक्स किरणों का। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंग का। फिर से, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, क्यों? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता? तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत प्रकाश तरंगे आती, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों के अंतर्गत ध्वनि तरंगे आती। इसे आप लोग याद रखेंगे, जहाँ प्र है वहाँ प्रकाश तरंगे और जहाँ ध है वहाँ ध्वनि तरंगे। आगे है, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, वहीं भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे। ये दोनों क्या है? पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण है, जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। आगे है, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे अर्थात सितार में, गिटार में या फिर वीणा से जो तरंगे उत्पन्न होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। वहीं सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आगे है, अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर हमें अनुप्रस्थ तरंगे प्राप्त होती, जबकि अल्ट्रासाउंड तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब आगे है, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता? तो इसका उत्तर है रेडियो तरंगों का। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में इन सभी तरंगों को दर्शाना है। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले गामा किरण आएगा, फिर उससे अधिक एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होगा, फिर पराबैंगनी किरण का, और सबसे अधिक जो है सूक्ष्म किरणों का। अब आइए आगे पढ़ते हैं प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। तो पहला है गामा किरण, जिसकी खोज
हेनरी बैकुरेल ने किया था। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य प्रकाश 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है, जबकि गामा किरण का आवृत्ति प्रकाश 10⁻20 से 10⁻24 के बीच होता है। गामा किरण का उपयोग नाभिकीय अवक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। दूसरा है एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज W.C. रोंटगेन ने किया था, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर, जबकि इसका आवृत्ति प्रकाश है 10⁻10 से 10⁻16। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा है पराबैंगनी किरण, जिसकी खोज जोहान रिटर ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 10⁻8 से 10⁻6 मीटर तक, जबकि इसका आवृत्ति प्रकाश है 10⁻16 से 10⁻14। पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। आगे है दृश्य किरणें। इसकी खोज न्यूटन ने किया था और इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर, जबकि इसकी आवृत्ति प्रकाश है 10⁻14 से 10⁻12। दृश्य किरणें का उपयोग इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण, जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर तक, जबकि इसकी आवृत्ति प्रकाश है 10⁻12 से 10⁻10 तक। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। आगे है लघु रेडियो तरंगे, जिसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 10⁻³ मीटर इनवर्स से 10⁻³ से 1 मीटर के बीच, जबकि इसकी आवृत्ति प्रकाश है 10⁻10 से 10⁻8। लघु रेडियो तरंग की उपयोग है रेडियो में, टेलीविज़न में, रडार एवं टेलीफोन में। आगे है दीर्घ रेडियो तरंगे, जिसकी खोज मार्कोनी ने की। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर और इसका आवृत्ति प्रकाश है 10⁻6 से 10⁻4 तक। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। अब आगे है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती? तो यह जो है वायुमंडल के आयन मंडल से परावर्तित होती है। याद रखेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती? तो आयन मंडल से। नेक्स्ट है कुलीज नलिका अर्थात ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने में किया जाता? तो इसका उत्तर है एक्स किरणों के उत्पन्न करने में। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो इसका उपयोग गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
बंद चूल्हे अर्थात ओवन में किसका प्रयोग किया जाता? तो बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरा है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। कौन? तो अवरक्त किरण का। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आगे समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। तो याद रखेंगे, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने वाले प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो सोनार। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।